वैसे जिस वक्त ओवैसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले कर रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर रहे थे। 2 दिन में मोदी ने कांग्रेस पर डबल स्ट्राइक की। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भाषण दिया, लेकिन आज का वार और ज्यादा तीखा और चुभने वाला था। मोदी ने तंज कसा और देश की जनता को यह भी बताया कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश का हाल क्या रहता। क्या कुछ अवॉइड हो सकता था? क्या कुछ ना हुआ होता अगर कांग्रेस ना होती? अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। संसद के बजट सत्र में नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस का दूसरा राउंड नजर आया। राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मोदी ने विपक्ष के एक हमले का जवाब दिया। लेकिन पहले आपको मोदी के भाषण का वो हिस्सा दिखाते हैं जो आज टॉक ऑफ द टाउन बना। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जमकर शेयर हुआ। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। सिख विरोधी दंगे की याद दिलाकर मोदी ने पंजाब को साधने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ गोवा को लेकर दिवंगत लता मंगेशकर के भाई का जिक्र किया। कांग्रेस को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर भी घेरा। लता मंगेशकर जी के छोटे भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी, गोवा का गौरवपूर्ण संतान, गोवा की धरती का बेटा, उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से निकाल दिया गया। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे और उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यह था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति से भरी कविता की ऑल इंडिया रेडियो पर प्रस्तुति दी थी। नरेंद्र मोदी पूरी रिसर्च के साथ आए थे। कांग्रेस का पूरा बायोडेटा खोल कर रख दिया। चूंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर राज्यों की अनदेखी का, राज्यों के अधिकारों में दखल देने का इल्जाम लगाया था, तमिलनाडु की बात की थी। ये कहा था कि संविधान के मुताबिक भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का समूह है, राज्यों पर केंद्र का शासन नहीं थोपा जा सकता। इसे लेकर मोदी ने पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में जमकर पलटवार किया। कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। कांग्रेस का इल्जाम है कि मोदी सरकार इतिहास बदल रही है। इस पर मोदी ने कहा, कुछ लोगों का इतिहास सिर्फ परिवार तक सीमित है, हम तो कुछ लोगों को इतिहास की याद दिला रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।